नाम नीचे देखा इमरान खान अपने मुर्शिद की रिकमेंडेड बुक फॉर द यूथ इस्लामिक सिविलाइजेशन अली अलावी की बुक of Islamic Civilization by अली आलम। ये उन्होंने मंगवाई है, बुक मंगवाई है। हाँ सामने जी जी उनका ये 10 महीनों में मेरी सबसे बेस्ट बुक मैंने पढ़ी है 10 महीनों में अडियाला में। अच्छा, ये जो आपका दागिस्तान वाला था लीडर उसकी है ना? आई बिलीव दिस इज द वन ऑफ द बेटर राइटर्स आई हैव रेड इन अडियाला इन द पास्ट 10 मंथ। अच्छा, जबरदस्त है ना। मैंने वैसे नहीं पढ़ी, मैं इसको इंशाल्लाह मैंने भी नहीं पढ़ी, मगर ये कि अभी मुझे पता चला तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर। एक बुक लिख रहे हैं तो मैंने कहा ये आप लोगों के साथ शेयर कर दें, आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि भाई ये अगर कोई बुक पढ़ना चाहता है, हमारे यहाँ पर मिस्टर खान है वो काफ़ी बुकें पढ़ते हैं, तो अगर हो सके तो ये आपकी नेक्स्ट बुक होनी चाहिए पढ़ने के लिए। मगर मिलेगी खान साहब ने रिकमेंड की है। ये मिल जाएगी ऑनलाइन आपको, ये बड़ी पॉपुलर बुक है। बल्कि एक काम कर सकते हैं माही, अगर आपने कोई छोटा मोटा बिजनेस करना है ना, तो जो जो बुक खान रिकमेंड करेंगे वो आप पेपर बैग में प्रिंट करके सेल करें बल्ले बल्ले। क्यों सी भाई? अल्लाह का वास्ता, मेरे पांडे नहीं खत्म होते हैं तो मले, और आप मुझे कह रहे हैं मैं ये काम करूं। चलिए आप वीडियो बनाया करें, मैं बेचा करूंगा ना 50-50। क्या ख्याल है? ये मिस्टर 10%। किताबें पढ़ा करें, कुछ पढ़ लिख जाएं। आज तो शायद अफरीदी का बयान भी आया है। बहुत बुक पढ़ती हूँ, अगर आप बुक्स देखें ना तो आप हैरान हो जाएं। उसने कहा है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए तालीम होना जरूरी है। कई इलाकों में तालीम नहीं पहुंची मगर वाईफाई पहले पहुंच गया। तो उसको पूछना था ना कि आपकी नानी जो है वो फ्री वाईफाई क्यों दे रही है, फिर किताबें देनी चाहिए ना। नानी दे रही है मोटर बाइक्स, वो जो नहीं होती हैं इलेक्ट्रिक वाला। वो चाहते ही है ना, वो कहते हैं यार चलो तालीम नहीं गई तो वाईफाई पहुंच गया, वाईफाई भी ले लो, तालीम तो मिलनी नहीं तो वाईफाई भी ले लो। उसे तकलीफ तो हो रही थी ना, वाईफाई उसके मामू के पास भी पहुंच गया, जो उसका सका मामू उसे गालियां दे रहा है वहां पे मर्दान में बैठा। नहीं तो ये जो इलेक्ट्रिक बाइक है इनको चार्ज कैसे करेंगे, बिजली आती को नहीं। गुड क्वेश्चन। ये कहाँ वाईफाई बड़ा मुअम्मा है, मुअम्मा है ना। भाई आंसर तो मेरे पास है मगर लाइव में नहीं कह सकते ना। क्यों हंसी भाई? आपने बीएफटी वो एडवर्टाइज देखा जिसमें वो बुरी औरत एंड में कहती है इट्स अ मिस्ट्री। बिजली आपको शहबाज शरीफ देगा क्योंकि बिजली पड़ी है उसके अंग में। माही की बात तो खत्म होने दो ना, बीच में ही रह गई, कुछ कह रही थी। कोई बात नहीं जी माही, आप कंप्लीट करें। इट्स अ मिस्ट्री, वो आपने एडवर्टाइज ही देखा ही होगा, वो जो ओल्ड लेडी जो है ना बस स्टॉप पे खड़ी होती है एंड में कहती है इट्स अ मिस्ट्री। सो ये बाइक चार्ज कैसे होंगी, मुझे तो परेशानी हो रही है। वो शहबाज शरीफ का बेटा सोलर पैनल लेकर आ रहे हैं ना, तो वो भी साथ साथ में बेचेंगे। हाँ ना, आज तो कराची में तो बड़ी रोला पड़ा हुआ। बताएं क्या हुआ? वो तोड़ रहे हैं उनका ना, इन्होंने पहले थोड़ा शुरू किया लोड शेडिंग करना और फिर थोड़ा ज्यादा किया और फिर और किया, और उनका फिर पारा भी हाई हो गया उसी तरह से। ज़ाहिर है गर्मी होगी तो दिमाग तो फिर बंदे का खराब होते ही है ना। तो बहुत गर्मी, पता है ना 51 to 53 था तो दर्जा हरारत। अच्छा आपको पता है ओसी भाई, आपको पता होगा, इनायत अल्लाह कोई पता होगा, ये पाकिस्तान में बिजली का मसला जो है ना, ये 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो सकता है, परमानेंटली, फॉरएवर। इनायत अल्लाह ऐसे ही आप वापस आ गए कि आप नमाज के लिए गए हुए? नमाज के लिए गए हैं। ठीक हो गया ओसी भाई। मसलों को बाद में खत्म करेंगे, पहले उम्मुल मसाइल को खत्म कर लें। ये ख्वाजा साहब ने कहा है कि अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन की ज्यादातर कार्रवाइयाँ केपी और बलूचिस्तान में होंगी। अच्छा बलूचिस्तान में भी माशाल्लाह। को बोलो तो बलोचों और पठानों का कर रहे हैं हमने। इसका मतलब है अंडर द लाइन पढ़ा करें ना, बात समझा करें ना। आप ये देखें, इसका मतलब है मैं तो इसको उल्टा समझ रहा था कि जहाँ जहाँ पर मिनरल्स या मादे नहीं आते वहां पर ये होगा।
बलोचियों और पश्तूनों का कत्लेआम इन्होंने करना है, तो बिजली तो मिल ही जाएगी ना सर। उम्मल मसाइल खत्म करें, बिजली फ्री। लेकिन ये BFT भाई को भी एक बात बता दूं, ये इसके लिए नहीं हो रहा है जो आप कह रहे हैं ना, आपके क्या कहते हैं, वसाइल के लिए नहीं हो रहा। वसाइल इनके काबू में, वसाइल शुरू से इनके काबू में। ये हो रहा है अवाम को खत्म करने के लिए, सपोर्ट को खत्म करने के लिए, दबा के दुनिया के सामने एक नई वॉर ऑन टेरर शुरू करें ताकि बाहर से आपको डॉलर आए, डॉलर। और उसके बाद अफगानिस्तान के साथ जंग शुरू हो और पाकिस्तान की 7 लाख जो फौज है उसको जस्टिफिकेशन मिले कि भाई ये बजट क्यों खा रहे हैं, हमारा दुश्मन अफगानिस्तान है, हम ना हो तो अफगानी तुम्हें खा जाएं। तो ये फिर बात हुआ करेगी जो अभी से हो रही है। इंडिया को आप भूल जाए, इंडिया खत्म है, वो आपका बाप बन चुका है फौज का इस टाइम। जी सर। जी, स्टेट डिपार्टमेंट का आज का बयान आपने नहीं देखा BFT भाई? बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह। सर, उन्होंने कहा अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की हमायत का ऐलान करता है। ओ माय गॉड, इसका मतलब है मुनीर मिस्त्री की क्या कहते हैं एक्सटेंशन हो गई, खांचा लग गया, कत्लेआम की सीन तैयार हो गया। कहते ना पयामा आ गया। हाँ जी, ये जो सारा हम आपको बताते हैं ना, कल पूरा एक बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, राइट, कि ये चूंकि इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर कत्लेआम कर रहा है, तो मेरा ये सवाल हमेशा है इस सारे सिनेरियो के अंदर कि हमारा एक बतौर मुसलमान, सबसे पहले तो हम ला इलाहा पढ़ने वाले सारे मुसलमान हैं, तो एक बतौर मुसलमान और उसके बाद बतौर एक पाकिस्तानी के, वो पाकिस्तानी जो ये फौजियों का जनाकारी का अड्डा है, हम उसको पाकिस्तान तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान से मतलब हम सब जो पाकिस्तानी हैं, अवाम है, जो हमारा क्या किरदार होना चाहिए ऑन ग्राउंड, ताकि इनको इस फाइनल बैटल के अंदर इनकी जिसे कहते हैं ना कि पक्की मंजी ठोक दी जाए। गुड क्वेश्चन, इसको रोटेट करते हैं जी। अपना माई आप एक छोटा सा कमेंट मेरा भी ले लें यार BFT भाई, आपके पास आ रहे हैं ना क्वेश्चन, कमेंट ही करने हैं, उसके बाद क्या करना है, कमेंट ले लें फिर आगे चलें। तो पहले इसका आंसर छोटा सा है, एक दो लाइनें, एक वन लाइनर है यार जी। नहीं, मेरी बात तो सुनो ना, पहले माइक आपको दे रहा हूँ सरकार, हाउ इज दैट? मुझे चाहिए ही नहीं ना माइक, मैंने सिर्फ एक कमेंट करना है, माइक आप आगे चलाएं। जब माइक नहीं चाहिए तो म्यूट कर लें, अगर माइक नहीं चाहिए सिर्फ एक कमेंट करना है, उसके बाद आगे आप किसी और को जोक था वो चीज नहीं कहते हैं, माइक कर लेते हैं यार, आप सरकार आपके हैं, हम माइक भी कर लेंगे बंद। नहीं, बगैर माइक के आप कैसे बोलोगे? आप बात करें यार, बात करें। अच्छा, मैं बस ये कह रहा था कि देखें, वो याद है कितनी बात मशहूर हुई थी, एब्सोल्युटली नॉट जनाब, जब वो मांग रहे थे अड्डे अफगानिस्तान के लिए, ठीक है, तो उसके बाद आपको देखे कि ये जो आपकी ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके हालात खराब हो गए पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, और इन्होंने कहा इमरान खान को निकालो यहाँ से, ठीक है ना। और उसका मकसद ये था कि भाई ये वही कंट्रोल करना चाहते हैं अफगानिस्तान में। चले तो गए, ट्रंप ने निकाल लिया, लेकिन ये यूं ही आता गया, ये दूसरा बाइडन, इसको पता था यार यहाँ से हमने जाना नहीं है, ये ट्रंप ने बहुत गलत काम किया और ये इसको फंसा के चला गया वो। अब हुआ ये है कि अड्डे इन्होंने दे दिए अंडर कवर, ठीक है, और अफगानिस्तान में 2 या 3 ड्रोन हमले भी हुए हैं, उन्होंने मजम्मत की है, उन्होंने कहा भाई हमें पता है कहाँ से उड़े हैं, लेकिन हम कहना कुछ नहीं चाहते, हम बातचीत से मसला हल करना चाहते हैं। उन्होंने खुल के इनकी ये तो कह रहे हैं कि वो किसी तरीके से ऐलान करें अफगानी, लेकिन ये कि वो ऐलान करते नहीं है जो तालिबान है, वो उन्हें पता है कि ये यही चाहते हैं, हमने इनको ये देना नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि अब इन लोगों ने ये जो शुरू किया ना ऑपरेशन, ये अमेरिका की ईमा पे शुरू किया है, इसके बदले में IMF को इनको किस्तें भी मिलेंगी, इसके बदले में इनको पैसे भी मिलेंगे। लेकिन बात यह है कि चाइना इनके सख्त खिलाफ है। चाइना को इन्होंने बड़ी कोशिश की है अपने साथ मिलाने की कि देखो आपके जो चाइनीज इंजीनियर मरते हैं वो अफगान तालिबान की वजह से मरते हैं, लेकिन वो बाय नहीं कर रहे हैं बात को। तो अब ये जब जंग शुरू होगी, इसके बदले में जितनी लाशें गिरेंगी, फिर मैं वही दोबारा बात करूंगा कि उलमा को साथ मिलाना चाहिए। पिछली बार अवाम इनके साथ थी, इस बार अवाम भी इनके साथ नहीं है। अगर उलमा में से कोई बंदा ऐसा फतवा देने शुरू करे ना, जैसे पिछली दफा आपके जमात इस्लामी के अमीर ने फतवा दिया था कि ये शहीद नहीं होंगे, वो और बात है कि उस गरीब को इन्होंने निकाल ही दिया था, उसके हालात ही बुरे कर दिए थे। लेकिन इस बार अगर एक बहुत बड़ा उलमा का पैनल आप इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि PTI भी इस वक्त आप देखें एक मजहबी जमात के अंदर है। अगर कौन सी है,
और दूसरी जो जमात थी अपना अहले तशरीह जमात, वो भी इनके साथ है। और तीसरी जो कौन सी है, अहले हदीस जमात है, वो भी इनके साथ है। जो तीनों इनको ऑफर कर रही थी कि पीटीआई हमारे टिकट से आ जाए। तो मतलब ये है कि उलमा पीटीआई के साथ हैं। अगर ये हिम्मत करें और उन सब के जरिए ये बयान दिलवाएं तो ये मामला इधर ही ठप हो सकता है। जी सर, थैंक यू। ये अपना क्या कहते हैं, अली रजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बीएफटी भाई कैसे हैं? सरकार कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का करम। आप सुनाएं। जी आपने सवाल सुन लिया उसी भाई का, क्या कहेंगे आप? मैंने नहीं सुना बीएफटी भाई। नहीं सुना, चलें। अच्छा, जितने भी हमारे नाजरीन हाजरीन बैठे हैं, उसी भाई एक लास्ट टाइम क्वेश्चन करेंगे। आप सब लोगों ने सुनना है और फिर उसका बारी बारी जवाब देना है। उसी भाई एक बार फिर प्लीज़ रिपीट कर दें। अच्छा, उसी भाई की कॉल आ गई है। तैमूर ज़रा क्विकली आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे जिन्होंने नहीं सुना। जी तैमूर भाई। बीएफटी भाई आप ही रिपीट कर दें यार। तो इसका मतलब है तैमूर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे थे ना। मैं चेक करूं। माही, आपको क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन यही था ना कि आप ये क्वेश्चन ये था। वैसे मैं आज तैमूर के साथ जो तैमूर ने बात की है ना, मैं इससे मुत्तफिक बिल्कुल नहीं हूँ। क्योंकि इसने कहा है कि ये मौलवियों को साथ मिलाएं ताकि मौलवी फतवा दें और ये ऑपरेशन ना हो। तो ये मैं नहीं समझता कि ये ऑपरेशन रुकना चाहिए, बल्कि हाँ, ये ऑपरेशन ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ये आखिरी ऑपरेशन होएगा। एग्जैक्टली मैं भी कहने वाला था। एग्जैक्टली ये मेरी बात समझ होगा एक्सपोजर कि वो जैसे कहते हैं ना, तो सुन जिसकी हम वो आर्ट ऑफ वार के अंदर वो कहते हैं, सुनजू, वो आर्ट ऑफ वार के अंदर कहते हैं कि जब आपका दुश्मन गलती कर रहा हो ना तो उसको मत रोको, उसको गलती करने दो। राइट। तो हमें तो सिर्फ ये देखना है कि ये जब अमेरिका के साथ मिल के, इसराइल और इंडिया के साथ मिल के, और वो अब्दुल्ला की जो पार्टी है वो अशरफ गनी, इन सब के साथ मिल के वो देखे ना सारे पॉइंट मिलते जा रहे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट ने भी ऐलान कर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इनकी अखलाकी हमायत करते हैं, उन्होंने कहा कि हम इनकी हमायत का ऐलान करते हैं। दे आर स्टैंडिंग बाय देयर साइड, इट मीन्स राइट। तो सवाल ये था कि जो हम मुसलमान हैं 25 करोड़ 27 करोड़ और जो हम पाकिस्तानी हैं, हम क्या इंतज़ाम करें कि ये इनको जो है वो शिकस्त फाश हो, चाहे वो जो अफगानी हमारे मुसलमान भाई हैं वो और पाकिस्तानी जो मुसलमान भाई हैं वो किस किस्म की हिकमत अमली होनी चाहिए। दैट वाज माय क्वेश्चन। जी बीएफटी भाई। जी अपना अली भाई, आपको क्वेश्चन पता चल गया? जी बीएफटी भाई, मैंने सुन लिया है बिल्कुल। अगर देखें, अभी उस दिन सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात हुई है कि पठान जो है वो दोस्ती भी कब्र तक निभाते हैं और दुश्मनी भी कब्र तक निभाते हैं। अगर इनको शौक चढ़ा हुआ है, इनको शौक पूरा कर लेने दे। इनका ये शौक होगा आखिरी। ये बिल्कुल तैमूर भाई की मैं बात से इत्तेफाक करूंगा। तो अपना ओसी भाई ने बोला था कि कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब इनको कैसे, हाउ टू फिक्स दिस, समझा इनको कैसे रोका कैसा जाए या काउंटर कैसा किया जाए? सर ये बीएफटी में ये एक ऐसा सवाल है। ये देखिए मेरी बात सुने, जो आपके पठान कबीला है जो काफ़ी सारे बैठे हैं हमारे, जो क्या कहते हैं उसको, केपीके में जिसे वजीरिस्तान भी कहा जाता है, कबायली एरिया कहा जाते हैं, उन्होंने अमेरिकन के साथ लड़ाई लड़ी है। अमेरिकन का मतलब CIA, ब्लैक वाटर, मोसाक, रॉ, वो उन जैसी एजेंसियों को मात दे के बैठे हैं। तो आइए सही, उनके सामने क्या चीज़ है? तो ये चीज़ें देखें, मेरी बात सुने,
मैं वो बात नहीं करता जो मेरी औकात से बड़ी हो। तो ये जो ग्राउंड रियलिटी पे बैठे होंगे पठान कबाइली इलाके वाले, उनको ज्यादा पता है होगा, वो अपने तरीके से वो डिफेंड कर लेंगे सर। ये इनका शौक पूरा कर लेने दे। मैं तो बस इनके शौक पे सिर्फ इस बात पे हूँ कि ये शौक अपना पूरा करें। इनका ये शौक होगा आखिरी। वो जहाँ पर बड़ा एक प्यारा सा शेर है कि जहाँ बना का शौक सलामत रहे, शहर और भी बाकी बहुत है। जी ठीक हो गया। अपना यूसुफ भाई, ओवर टू यू। यूसुफ भाई ओवर टू यू। अच्छा ठीक है, वो थोड़े से बिजी हैं, कोई मसला नहीं है। आसिफ भाई आपके पास आते हैं, आप क्या कहेंगे? जी मैंने सुन लिया, बेफ्टी का बिल्कुल सही है जो ये बात कर रहा है ना, तो इसकी तो मिसालें हमारे सामने हैं। 1971 में बंगालियों ने जो किया था वो तरीका है नंबर 1। वो फौज भी यही थी और थे भी वो पाकिस्तानी। तो हम पाकिस्तानी तो ऑलरेडी इनसे एक दफ़ा लड़ चुके हैं, इनकी बदसूरतें उतार चुके हैं। और दूसरा, हमारे पड़ोस में 40 साल से 28 मुल्कों की फौजों ने, उनको भी उन्होंने दिखा दिया है। तो वही तरीके ये दो ही हैं। और अब मुझे बस दरवेश की बात समझ आती है कि अगर इस वक्त पाकिस्तान के अवाम भी और हमारे खास करके PK के उठेंगे तो अब मुझे वो उसकी बात समझ आती है, उसकी लॉजिक समझ आती है। वो बताया ना आपको, बैतुल माल करता था। तो अगर हम डायरेक्टली फिजिकली नहीं जा सकते तो उनकी सपोर्ट जो है ना हम माली कर सकते हैं। जो भी उसको सपोर्ट बैतुल माल में जो भी चीज़ चाहिए होती है, असल मकसद तो यही होता था कि जंग के लिए जो सामान चाहिए होता था, और उसके लिए फिर जाहिर है घोड़े भी चाहिए होते थे, तलवारें भी चाहिए होती थी। तो आज के दिन में जो जिसको भी जिसकी ज़रूरत होगी जिस चीज़ की, तो हम पीछे रहकर उन भाइयों की ये मदद भी कर सकते हैं। लेकिन हाल वही है जो बंगालियों ने किया और जो अफगानियों ने किया। जी मेरे ख्याल से क्रेडिट देना चाहिए अपने दरवेश भाई को कि डे 1 से वो ये बात कर रहा था, और अब जो है ना उसकी जो क्या कहते हैं बात जो है हकीकत पे मबनी हो रही है। तो उसकी साइड थी, लॉन्ग साइड थी कि भाई उसने ये प्रेडिक्ट किया था काफ़ी अर्सा पहले। ऐसे ही है ना, आज भी मेरे ख्याल से उसने एक पोस्ट डाली थी। ऐसे ही आसिफ भाई? जी वो बिल्कुल अपने बयान पर उसी तरह था और वो उसी चीज को लेकर आगे चल रहा है। जबरदस्त। जी अपना माही, आप क्या कहेंगी? PFT मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए, मगर हर मसले का हल वार थोड़ी होती है कि उन पे चढ़ाई कर दी जाए। जैसे इमरान खान कहते हैं कि ये कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से करते हैं। अच्छा माई, मैं BFT भाई सॉरी यार माई, अगर वो आपके पास रिकॉर्डिंग है तो प्ले कर दो BFT के लिए और OC भाई के लिए। अच्छा मैं देखती हूँ। तो ये है कि एक दफ़ा ये वार इनके दरमियान, जैसा कि अभी अली रज़ा ने कहा कि इनको शौक पूरा कर लेने दें, तो अभी भी टाइम था इनके लिए कि वो ये कुछ मतलब मिल बैठ के बात करते। कोई भी मसला है उसका हल निकल ही आता है, कोई ना कोई हल तो निकल ही आता है। थोड़ा सा ये झुक जाते, थोड़ा सा वो जो भी इनकी वार है, मुझे नहीं पता क्यों कर रहे हैं ये सब। तो ये है कि अगर जब ये चिढ़ गई तो फिर इरिवर्सिबल होएगी, इसका कोई सलूशन नहीं रह जाएगा फिर। तो बेहतर है कि ये इन चीज़ों पे कंसिडर करें कि मिल बैठ के या नेगोशिएट कर लें। माही मेरी बहन वो तोपे और टैंके और हेलीकॉप्टर ड्रोन लेकर आ गए और हम उनसे पुरअमन मुज़ाकरात करेंगे माशाल्लाह। कहते हैं ना वो फिर वही बात है कि जनाजे उठाने ज़रूरी है। कुछ ना कुछ हल तो होगा ना इसका, बजाय इस तरह करने के कुछ ना कुछ हल तो होगा। ये क्यों नहीं करते कोशिश, या करना नहीं चाहते? मुसल्लत करदा
जंगें जो होती हैं ना, जो आप एक जंग मुसल्लत कर दी जाती है, उसका एक ही हाल होता है कि उस जंग लड़नी पड़ती है। अच्छा, इन्होंने ये किया है इन्होंने तो आपको इतने लगता है ये जंग ये उन पे मुसल्लत कर रहे हैं? इन्होंने ये इतने ये तो सारी आवाम पे हमारे ऊपर भी मुसल्लत कर रखी है ना। देखें आके इन्होंने आपकी शरीयतें ख़त्म कर दी, पासपोर्ट ख़त्म कर दिए, पाकिस्तान के अंदर जो इन्होंने अट्रोसिटीज़ की हैं, यानी इनकी स्पेशल ये जितनी फस्तायत इन्होंने की है। आज भी पिंडी से एक वाकया रिपोर्ट हुआ कि इन्होंने, यानी कि इनकी इंस्ट्रक्शनें इन्होंने दी थी फौजियों ने, जितनी इनकी एजेंसियां हैं उनको, कि आप जब लोगों के घरों में जाते हैं, माओ बहनों बेटियों वाले फलांग के दीवारें, तो ये प्ले बुक चलती आ रही है गोरे के ज़माने से, राइट। हमेशा हम आपको कहते हैं कि ये कॉन्टीन्यूटी है, ये 266 साल की एक गद्दारी की पूरी तारीख है इस गद्दार फौज की, राइट। यानी कि गोरे के ज़माने के अंदर वो ये करते थे कि गांव देहातों के अंदर जो भी, जहाँ पे भी एक भी बंदा अगर कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठाता था तो पूरे की पूरी वो गांव जला देते थे, उनके माल मवेशी जला देते थे, उनकी फसलें जला देते थे, उनके फलदार दरख्त जला, यानी कि ये सारी आपने देखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे इस्लामी जंग का कोड भी जो है उसके अंदर ये जो जानवर हैं, फलदार दरख्त हैं, इनको काटने का हुक्म नहीं है, औरतों बच्चों के ऊपर आपको करने का हुक्म नहीं है। इस तरीके से दरिंदगी और बरबरीत का जो है वो हम इवन के जो जंग भी होती है उसके भी आप कुछ असूल होते हैं जिससे आप, ठीक है। तो इन्होंने आप देखें कि ये जब जाते थे तो ये सारा कुछ करते थे, और फिर ये शराब पी के, यानी गोरे के दौर के अंदर इनकी जो प्ले बुक थी उसमें होता था कि ये मटकों के मटके, ये शराबें पी के तो लोगों की जो माए माने बेटियां होती थी उनकी इज्जतें तार तार करते थे, राइट। अभी भी इन्होंने ये किया। आज एक वाकया रिपोर्ट हुआ है पिंडी का, आज ये वीडियो मेरे पास पड़ी है, राइट। ये शराब पी के तो वो घर में खवातीन थी उसके अंदर घुस गया ये, और इन्होंने पिछले 2 साल ये फस्तायत की है। तो ये जंग तो आप पे मुसल्लत कर दी इन्होंने, ये तो आप पे जंग, अब इसका हल क्या है? जंग लड़नी पड़ती है। फिर यही हमारा सवाल था कि ये कैसे, अब जब इन्होंने ज़ाहिर टैंके शैंके तोप शोप उधर ले गए, अमेरिका ने भी इनको डॉलर शालर अब खुल गया पीछे से, यानी कि ये जो आज स्टेट डिपार्टमेंट का बयान है इसको आप यूं देखें कि इनकी जो डॉलरों की वो जो टूटी थी ना वो खुल गई अब, तो ये जंग लड़ेंगे, ये रुकेंगे नहीं, बाज नहीं आएंगे। जी BFT भाई, और आप करें, प्ले करना चाहते फिर ये मुसल्लत ही करना चाहते हैं तो फिर आपने सुना ही होगा कि थोड़ा बहुत आइडिया दिया है कि ये तो मासूम लोग होते हैं, ये लोग मतलब इन कोई दहशतगर्द थोड़ी है जो इस तरह से टैंक लेके आ गए उनके लिए। ये वो लोग अगर माही, उनको दहशतगर्दी से फर्क नहीं है, उनको डॉलर चाहिए। वो चाहते हैं मुल्क डिफॉल्ट ना हो, डॉलर आते रहे, हमारा काम चलता रहे, लाशों से उनको फर्क नहीं पड़ता, खून के बदले डॉलर। ये पाक फौज की बहुत पुरानी पॉलिसी है। तो फिर हम उनको ट्रेन करते हैं ना, हम उनको, मैं पहले भी यही कह रही थी कि फिर उनको उस तरीके से ट्रेन करो ना वो कबायली लोगों को, फिर हम उनकी हेल्प करें ना, पूरी दुनिया उनकी हेल्प करे इस तरीके से कि पहले तो उनको मुख्तलिफ ज़बानों में बताया जाए कि अगर आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि उनको हमारी क्या पता ज़बान भी समझ में आती है, तो उस तरफ के लोगों की ज़बान अपनी है, अपनी तो उनको बताओ कि आपकी तरफ आए, तो ज़ाहिर हर किसी को अपने दिफा का हक है, तो मारे आगे से इनको, क्योंकि अगर मासूमों की जान लेना, बेगनाहों की जान लेंगे तो फिर ये ना ये फौजी तो ना ये शहीद होंगे, फिर ये तो फिर कुत्ते की मौत ही मरेंगे। तो फिर इनको कुत्ते की मौत मारे आगे से, सीधी गोलियां चलाएं, उनके पास भी मैंने सुना है वेपन की कमी नहीं होती है, तो फिर उनको ट्रेन करें, आप उनसे बात करें, उनको बताएं कि उनको क्या करना चाहिए अगर ये आप पे मुसल्लत करते हैं तो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग तो बड़े अच्छे बुर्दबार किस्म के लोग होते हैं, लाइक उनके जहन इस तरफ नहीं होते जिस तरह का इन्होंने सोच के रखा हुआ है। अच्छे लोग होते हैं ये लोग, मासूम लोग होते हैं, इनको इन चीज़ों का पता नहीं जो चालाकियाँ ये उनके साथ करते हैं। अच्छा भाई, पता है क्या है, पाकिस्तान फौज जो है ना उसको 2 चीजें पता है। उनके ख्याल में ये है कि या पाकिस्तान ऐसे बच सकता है कि हम अपना बजट कम कर दें, अपनी कुर्बानी दे दें, दूसरा ये है कि हम बैरूनी ताकतों के साथ मिल के जो अपनी ये जिस पोजीशन में हम बैठे हैं कि चारों तरफ हमारे इंपॉर्टेंट
मुल्क हैं उनमें हम खराबी पैदा करें, मसले पैदा करें, दहशतगर्दी करवाएं और बदले में डॉलर लें और उसके बदले जंगें होंगी और अपने लोग खून बहेगा, अपने लोगों को मारें और उससे ये एरिया पूरा डिस्टेबलाइज किया जाए। इसीलिए हमें वो इधर छोड़ के गया अंग्रेज। तो ये इन्होंने दूसरा अपना चुना है, क्या कहते हैं, रास्ता, और ये चाहते हैं कि खून बहे, अपनी कुर्बानी इन्होंने नहीं देनी। जी फिर लानत है हमारी इन वर्दी वालों पे भी और इनके जो डॉलर इनको मिलेंगे जो जिनके बदले ये अपनों का खून करेंगे। वैसे कीनिया से नहीं, वो यही करते आ रहे हैं, 266 सालों से करते आ रहे हैं, अब फिर करेंगे। मौका मिला खान को, पहले भी 2 दफा खान को मारा, खान की किस्मत अच्छी थी, बच गया। मौका मिला खान को दोबारा मार देंगे। अच्छा, आज करें, इन लोगों को बताएं, डिफरेंट जुबानों में वीडियो बनवाएं इनके लिए कि इनको करना क्या आगे से। नहीं, वो जाहिर है यहाँ पे हमारे बैठे हैं बेचारे, अपने बेचारे कह रहे, हमारे मजलूम हमारी तरह के, हम भी मजलूम ही हैं, हमारे पश्तून भाई सारे पठान, उनको पता है, मैसेज पहुंच जाता है उन तक, ऐसी कोई बात नहीं। आज कीनिया से बड़ी अच्छी खबर आई है, कीनिया में टैक्सों में इजाफे के खिलाफ पुरतशद्दद मुजाहरे, पार्लियामेंट को आग लगा देगी। कीनिया वाले बेचारे पहले ही गरीब से। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया उन्होंने। पाकिस्तान देखा क्या किया उन्होंने, आराम से देखा, फिर रोते हैं बाद में रोते हैं ये लोग के बच्चों को लेके हाथों में पकड़ के तो दरियाओं में छलांगे लगाते हैं, तो फिर जहर पिला देते हैं, उनके गले काट देते हैं जब इनको उस हालत तक पहुंच जाते हैं, मगर ये नहीं करेंगे ऐसा। जालिम के खिलाफ खड़े नहीं होते। अपनी इसमें बड़ी है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुर्बत से खुदकुशी करते हैं, बच्चे बीबी मार दे, पूरे की पूरी फैमिलियां मार देते हैं, नहरों में मार रहे हैं। तो ये हराम मौत होती है, कुत्ते की मौत होती है। कुत्ते की हराम मौत मरने से बेहतर है कि 700-800 हज़ार रोज कुत्ते की मौत मरते हैं, सिर्फ ये पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। तो इससे बेहतर है कि 1000 बंदे, अगर 1000 नासूरों को, जिन नासूरों की वजह से पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर ये इस जगह पे पहुंच चुके हैं, एक को साथ लेके जाएं, तो मेरा ख्याल है कि उनकी जान जो है वो भी किसी अच्छे मकसद की खातर उनकी जिंदगी जो है वो काम आएगी। ये होनी चाहिए इस पे चीज। तो आप वापस आ गए? बिल्कुल। शायद यूसुफ बात करना चाहते थे या पुराना मैसेज है मेरा। जी यूसुफ भाई जी, जी मैं आ गया हूँ, रास्ते में हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, जॉब पे जा रहा हूँ, इजाज़त है मुझे? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। असल में अभी ये मेरी बेटी भी बहुत सी बात कर रही थी, बेटियों की तरह है मेरी, शायद ये बात सबने अच्छी की है, लेकिन असल में मैं ये समझता हूँ कि देखिए, दुश्मन जो आपका होता है ना, जब आप पे कोई दुश्मन चढ़ाई करता है, मैं आ जाऊँ आपसे लड़ने के लिए, तो पहले तो आप ये देखें कि वो जो दुश्मन आपसे लड़ने आ रहा है वो है कौन और उसका एजेंडा क्या है। जैसे ये कह रही है कि बात कर लें, उससे बैठ के बात करें, डायलॉग करें, या फिर ये है कि एक और इनसे पहले एक साहब ने कहा था कि जी वो पठान जो है वो जानते हैं कैसे लड़ना है। हो सकता है, मैं टोटली एग्री विद हिम कि पठान जो है वो बहादुर जरी कौम है, शरीफ भी है, सादे लोग भी हैं, लेकिन फिर वो फाइटर भी हैं। लेकिन इन दोनों बातों का मैं जवाब दे देता हूँ। एक बात तो ये है कि देखिए, दुश्मन को पहले समझें, इनको डॉलर्स की तो है तलब, डॉलर से कहीं ज़्यादा बड़ा जो इनके लिए है ना, जो ये अमेरिका के आगे दुम मिलाते हैं और दूसरे कंट्रीज़ के आगे, सिर्फ डॉलर्स का मसला नहीं है। ये नहीं कि वो अमेरिका आपसे कहता है कि जी ये आपको $1 बिलियन दे रहे हैं, आप जो हमारे लिए लड़ो, ये बात नहीं होती। इनके आप हम सबको पता है, बच्चे को पाकिस्तान में पता है, आप तो सियासी लोग हैं, आपको तो छोड़ दें, आपकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। जो आम बच्चा वहाँ पाकिस्तान में बैठा उसको पता है कि जर्नैल जो है ना, इनके एसेट सारे जो हैं वो बाहर हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बाहर सिटीजन है, बिजनेस करते हैं। तो इनको तो एक ही धमकी दी जाती है कि भाई देखो ये तुम्हें करना है वरना खुदा हाफिज। और ये दो मिलाते हुए आए थे, पैसा तो इनको डेफिनेटली दिया जाएगा, लेकिन पैसे से कहीं ज़्यादा इनके जो वो है ना, क्या कहते हैं, जो इनके याशियाँ सारी हैं वो अमेरिका और बाहर है, पाकिस्तान में नहीं है। इनको परवाह नहीं कि ये 1 लाख पठानों को मार के और कुछ करके पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। इनको नहीं है, अपने
अगर आप बात करने जाएंगे तो बात का फायदा कोई नहीं। दूसरा मेरे भाई ने कही थी ना कि पठान जानते हैं लड़ना, जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे, लेकिन हम सबका फर्ज ये देखें, बात क्या है कि हम पाकिस्तान में 24, 25, 26 करोड़ जितनी भी आबादी है सब मुख्तलिफ है, मजहबी एतबार से मुख्तलिफ हैं, सियासी एतबार से मुख्तलिफ हैं, एतबार से मुख्तलिफ है। कोई पंजाबी बोलता है, कोई पश्तून बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई सिंधी बोलता है, कोई बलोच बोलता है, लेकिन हम में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि हम में से कुछ मजलूम हैं और कुछ जालिम हैं। तो ये डिफ्रेंसिएशन जो है ना, इसको समझना होगा। अगर आप जालिम हैं तो आप जालिम के साथ हैं, और आप अगर मजलूम हैं तो आप मजलूम के साथ हैं। इस वक्त पश्तून जो है वो मजलूम है, तो कराची से लेकर खैबर तक जो है ना, आपको उनका साथ देना होगा, कोई भी आप है, रिगार्डलेस ऑफ योर एथनिसिटी और रिलीजियस व्यूज़ और व्हाटएवर, आपको मजलूम का साथ देना होगा। इस वक्त एक जंग की गई है मजलूम के खिलाफ। अब उसको आप कैसे कर सकते हैं? वो मेरी बहन ने शायद अभी कल परसों जब बात हो रही थी, बहुत सी बात बोली थी कि इनके टायर पंचर कर दो। ज़रूरी नहीं टायर पंचर आप वहाँ पे करें जहाँ जंग लड़ने गए, वहाँ तो खुद तैयार होके गए ना। ये देखिए, इनको फाइनेंशियल जहाँ भी आप ज़र पहुँचा सकते हैं ना, पूरे पाकिस्तान में जहाँ आप फौजी की गाड़ी खड़ी देखें, उसका टायर ख़राब कर दें, कुछ भी कर दें, जिस तरह से भी आप उसको वो कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। जितना आप उस चीज़ को चैलेंज करेंगे उतना आप उस जंग में पख्तूनों का साथ देंगे। तो अपने हिस्सा पूरा अपना हिस्सा आप पे करें उस जंग में। चाहे आप जो बाहर बैठे हैं, हम अपनी अवेयरनेस दे के लोगों को एजुकेशन दे के। और एक सबसे बड़ी बात मैं ये कह दूं कि देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला मेरी नज़र में है ना, वो ये है कि पाकिस्तान कौम, मिनहसुल कौम जो है ना, बहुत मादरत के साथ बहुत ही बेवकूफ़ कौम है। हम सब जाहिल, पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं हम लोग। किस वजह से कि ये जो इतनी 7 लाख की 6 लाख की फ़ौज आप जो बात करते हैं, भाई इनमें से जो दहशत गर्द हैं वो तो चंद सैकड़ों ही होंगे ना, जो जनरल कर्नल हैं, बड़े ऊपर के लोग। ये फ़ौजी तो बेचारे खुद गरीब गाँव गोट के रहने वाले लोग हैं। इनको पता ही नहीं कि अपने जिस शाख पे बैठे हैं उसी शाख को काट रहे हैं। तो ये हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है। देखिए, इमरान खान साहब का जो एज है ना, वो ये है कि उनका जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो पंजाब में है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है पंजाब में उनका। इवन लाहौर में आप चले जाएं, जहाँ ये डाकू बैठे हैं सारे, ये आपके नवाज शरीफ वाले लोग, वहाँ भी आप अगर रियलिस्टिकली देखने तो सारे इमरान खान को सपोर्ट करते हैं ना। तो अगर वहाँ जाके लोगों को एजुकेट किया जाए, जो फौजी है, हर पंजाब के घर में कि भाई ये जो आप करने जा रहे हो, जिनके बल पे ये तो भाग जाएंगे खा के मुल्क को, आप कहाँ जाओगे, आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? तो ना करो। तो हो सकता है कि इससे भी फौज में बगावत पैदा हो, जो निचले तबके के फौजी है वो फिर लड़ने ना जाएं। तो ये इन तमाम अगर हम एक्शन एंगल्स पे चीज़ों को लेके चलेंगे ना, तो इंशाल्लाह जो है इस जंग में फतह हक की होगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं बाइकआउट करना चाहिए इनका। मैं एक बात दूं। जी जो श्योर आप बात करें। अच्छा, माई कुछ कह रही थी। माई, आपने कुछ कहा? मैंने कहा कि इनका मतलब यही है ना कि उनका जो हम हर रोज यहाँ बात करते हैं ना, कि इनका बाइकआउट करना चाहिए हर तरह से। वीडियो सुना दो ना जरा, वीडियो जो रिकॉर्ड की है। ठीक है, 2 सेकंड। हमने यूसुफ भाई एक वीडियो रिकॉर्ड किया, एक आंखों देखा वाकया 8 फरवरी से पहले एक दिन का, तो वो भी आपको सुनवाते हैं। और पंजाब में तकरीबन अगर आप नहीं, जो 70% आबादी जो है वो इनसे नफरत करती है, ये आपको बता दूं, 70%। जी ठीक है, मैं सुनाती हूँ। मैं वही बता रहा हूँ कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ है ये 2024 का, तो हमारी कंपनी के लोग भी आए हुए थे। तो उनका ना इलेक्शन से एक दिन पहले वो एक दुकान पे, शॉप पे गए हैं, वो एक छोटा सा उनको नट चाहिए था, तो वो एक हार्डवेयर की दुकान पे गए हैं, वो हमारे जानने वाला है। तो उन्होंने कहा कि ये हमें ना ये नट दे दें। तो उसने देखा कि ये तो वही है कंपनी वाले, तो उसने कहा कि हमारे पास नहीं है। फिर उन्होंने दोबारा कहा कि यार हम आपको ना इसकी पेमेंट करेंगे, इस नट की हम पैसे देते हैं आपको, प्लीज हमें दे दें, हमें चाहिए। उसने कहा हमने आपको पैसे से भी नहीं देना, आप जाएं अपना काम करें। तो ये मैंने कहा यहाँ तक ये हालात पहुंच गए हैं।
तो हम तो अब भी उनसे कह रहे हैं कि भाई आप राय रास्ते आ जाएं, इतना जिद ना करें कि इतने जिद पहले कर करके आपने वो बांग्लादेश गवा दिया। अब दोबारा आपकी जिद है कि हमारा KPK ना चला जाए, अल्लाह ना करे। नासिर, कितने बंदे थे वो फौजी, कितने थे? वो तकरीबन 3-4 लोग आए हैं। 3-4 लोग, ठीक है जी, थैंक यू जी, ओके जी। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि आपने सुना, जी ओसी भाई वो और कह रहे बीपी हैं भाई, पैसे दे रहे थे वो इनको, पैसे दे के भी नहीं उन्होंने। अच्छा लगा वैसे सुन के। ये मैंने रिकॉर्ड करवा लिया, मैंने कहा चलो ओसी भाई और बीएफपी के लिए ये रिकॉर्ड करवा लो। वेरी गुड कि पैसे दे ओसी रहे भाई थे क्या और कहेंगे आप? जी सर, बड़ी अच्छी चीज़ है ये सारी। मेन जो पंजाब है, जो सेंट्रल पंजाब है, जिसके ख़ासकर ये गुजरात है, उसके बाद ये जेलम है, चकवाल है, पिंडी डिवीज़न सारा, ख़ासकर ये जो पिंडी डिवीज़न है, इस पिंडी डिवीज़न के कंधों के ऊपर बहुत बड़ी ये एक ज़िम्मेदारी है कि ये दे आर विद इन राइट। तो उनका सोशल बाइकआउट करें, इनके कंटोनमेंट्स का बाइकआउट करें, इनकी छावनियों का बाइकआउट करें, इनको जो भी आप सप्लायर्स हैं इनके जितने भी, अगर वो करेंगे तो नहीं, ज़ाहिर है हम तो बात ही कर सकते हैं। जैसा कि अभी ये देखें, जैसा कि हो रहा है, ये अवामी सतह के ऊपर एक इनकलाब की सूरत बन सकती है। बाकी ये जो राजा रियाज है, यानी जो PTI के अंदर बैठा है राजा रियाज फौजी का, राइट, यानी कि जो B टीम है, ये वो काम नहीं कर सकते। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जब हम बात करते हैं सोशल बाइकआउट की, तो अवाम तो ज़ाहिर है इनके खिलाफ है, खड़ी है, लेकिन लीडरलेस एक अवाम है। लीडर सिर्फ इमरान खान है, बाकी ऑन ग्राउंड आप देखें जैसे करोड़ों अरबों की वो दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। सब की लिस्टें हमारे पास हैं, जितने जितने पैसे इनको अभी ये 2-3 महीनों में इशू हुए, वो सारी लिस्टें हमारे पास हैं। तो ये उस तरीके से ना, बल्कि ये सुनवाते हैं आपको छोटा सा एक इसका सदीक जहान का ना छोटा सा एक साउंड बाइट सुनवाते हैं आपको। BFT भाई सुनिएगा ज़रा। अहम शख्सियत, उनका ख्याल ये है, काजी साहब ईद से पहले जब समाअत हुई थी मखसूस नशिस्तों वाले केस की, तो परेशान थे। अच्छा, लेकिन ईद की छुट्टियों में कुछ ऐसा हुआ है कि अब काजी साहब बहुत कॉन्फिडेंट है और काजी साहब को इस बात का यकीन है कि उनके पास अक्सरियत मौजूद है। काजी साहब ने तो उन्होंने कन्फर्म गई। काजी साहब अगर अक्टूबर में जाते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि आप तैयारी रखें कि अगले फरवरी से पहले इलेक्शन हो। PTI की स्ट्रेटेजी अब बन रही है। उन्होंने कहा है कि अब निकलेंगे, बाहर निकलेंगे और हम एक तहरीक चलाएंगे। PTI ना निकलेंगे ना तहरीक चलाएंगे, नहीं चाहते। मेन जगह है पंजाब, और कोई उनका पंजाब पे फोकस नहीं है, ना वो निकलना चाहते हैं, ना वो निकलेंगे, और ना ही कोई इतनी बड़ी वो टफ टाइम। डर रहे हैं, खौफजदा भी हैं, कंप्रोमाइज भी हैं, और कमिटमेंट्स भी हैं, बहुत चीज़ें। कंप्रोमाइज हाई लेवल के लोग हैं, 100% हैं हाई लेवल के लोग। शोर शराबा करेंगे, ड्रामे करेंगे, फनकारी करेंगे, अदाकारी करेंगे, और ग्राउंड पे कोई सॉलिड चीज़ नहीं करेंगे। खान को शिकस्त हो नहीं सकती। ये आप चूँकि हम बात कर रहे थे ना कि मैस मोबिलाइजेशन की बात कर रहे थे कि ये जो मुसलमानों के ऊपर जंग ये लागू करने जा रहे हैं, उसके खिलाफ मैस मोबिलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो राजा रियाज है, इस राजा रियाज को मेरा ख्याल है, ये बहरहाल एक अलग टॉपिक हमारा हो जाएगा इसके ऊपर, कि इनको दे मस्ट नॉट बी पार्ट ऑफ PTI। इनको PTI का हिस्सा नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है BFT भाई, आप क्या कहते हैं इस पे? तो फौरन से पहले एक्सपोज करना चाहिए और ओबीसी इनको हाईलाइट करना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि अब ये बढ़ चढ़ के तकरीरें कर रहे हैं एंड लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और मैंने तो एक चीज़ नोट की है, जो जितना गरज रहा है ना, वो उतना ही उनकी टीम का हिस्सा है। मे बी आई एम रॉन्ग। इनायत लाला से पूछते हैं, इनायत लाला आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इनायत लाला आप हमारे साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम लाला।
लाला आप हमारे साथ हैं? लाला की आवाज़ किसी को आ रही है? मुझे नहीं आ रही। मेरी आवाज़ किसी को आ रही है? मेरी आवाज़ किसी को आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, आपको नहीं आ रही, तो चलो मैं फिर दूसरी आईडी से नहीं आता। वाजा मारियां बुलाया कई बार, किसी ने मेरी गल ना सुनी। लाला नमाज पढ़ के वापस आ गए हैं। आपने नीचे लिखा था नमाज पढ़ने की जा रही है, इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया था पहले। लाला आप आ गए नमाज पढ़ के? चलिए इस क्वेश्चन को रोटेट करते हैं। लाला जब आप आ जाएंगे या कोई भी देखे लाला का माइक ऑन है तो मुझे बता देना। भाई आपके पास आते हैं और इसको नीचे से ऊपर तक लेकर जाते हैं। तैमूर आप आखिर में होंगे या उसी भाई आपने इसको कंक्लूड करना है? मेरे ख्याल में तो भाई इनको एक्सपोज करना चाहिए। लाला सो रहे हैं, मेरे ख्याल में सो गए। ठीक है, कोई मसला नहीं जी। माही अली रजा भाई, इनायत लाला, पीसफुल भाई, यूसुफ भाई, पीसफुल भाई आगे पीसफुल आगे। थैंक यू जी। तो मैं सुन रहा हूँ, मैं बेवटी तेरी तो आवाज नहीं आती यार। एक तो मुसीबत है। जी बिल्कुल वो सही बात की है। बल्कि आपको याद होगा कि 2 दिन पहले मलक भी आया था, तो वो भी यही बात कर रहा था कि वो ज्यादातर इनको कोस रहा था कि आवाम को तो छोड़ो, वो निकलती है नहीं निकलती। जिनको हमने खंभों को और कद्दू बैंगनों को वोट देकर आगे ऊपर लेकर आए हैं, असल में तो इनका काम था ना। तो आज भी मैंने आपके आने से पहले भी पूछा था, कोई इतला नहीं आई, कोई ऐसा नहीं बोला। तो पता नहीं इनमें से कोई बोला भी है, अगर कौमी असम्बली में शायद कोई बोला हो, लेकिन बाहर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उन्होंने आगे को बात की हो। ये चीफ जस्टिस के सामने ऐसा लगता है जैसे कोई जो है ना मजारियों का तमाशा हो रहा है। बुला लेता है वो सबको, ये पैंट कोट टाइयां पहन कर चले जाते हैं, और एक सवाल वो करता है खुद ही चीफ जस्टिस, 2 लफ्ज वो बोलता है तो साथ ही चीफ जस्टिस 18 लफ्ज आधे घंटे की तकरीर करके उनको चुप करा देता है, और ये आगे से हंस रहे होते हैं, जी सर जी सर जी सर। तो मैंने आज ये भी सबसे पूछा था, या मैंने कहा था कि ये सारे वकील एक दफा बोल क्यों नहीं देते कि चीफ जस्टिस साहब आप हमने अपने दलाइल देने के लिए बुलाते हो, एक लफ्ज आप हमको बोलने देते हो, 18 लफ्ज आप सुना देते हो, तो फिर हम बंद कर देते हैं अपनी दुकानदारी, आप ही खुद ही बोल रहे, हम बाहर जाके बैठ जाते हैं, जो आपने फैसला करना है वह सुना देना बाहर। लेकिन इतनी जरूरत भी नहीं होती। सारी दुनिया को ये ड्रामा रोज दिखाते हैं, पीटीवी का ड्रामा चल रहा होता है टेलीविजन के ऊपर, तो एक वकील भी उसके सामने एक लफ्ज नहीं बोलता, और लगता है ये तो वकील भी सारे बी टीम बने हुए हैं, इनके बारे में भी करना चाहिए। अब जी अपना यूसुफ भाई आपकी तरफ आती है। अच्छा अली भाई आप हमारे साथ हैं? अली भाई आप हमारे साथ हैं? जी मुझे अच्छा, भाई अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो यस कर दें, नहीं हो तो मैं आईडी चेंज करके आता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? नहीं आपकी आवाज़ बिल्कुल ही नहीं आ रही। आपकी बात तो बिल्कुल आ रही है। आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओसी भाई ये ओपीएफ को आप नीचे गिरा दे, माही ओपीएफ को नीचे गिरा दे। ओ किसी ने रिपोर्ट मारी है, मैंने भेजा है, वो ओसी भाई देख लेना, और वो अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। अच्छा क्या कहते हैं, बारी आती है अपना यूसुफ भाई की। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। जी वालेकुम सलाम। तो आप ये फरमा रहे थे कि एक्सपोज करना चाहिए ना, ये तो डेफिनेटली एक्सपोज तो बुरी तरह हो चुके हैं, और जितना एक्सपोज दुनिया में करें, और सबसे बढ़ के बात ये है कि लाइव एक्सपोज करें। मतलब जैसे जैसे हालात चल रहे हो ना, तो कोई वीडियो आपके पास आए, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आए, तो उसको जंगल में आग की तरह फैला दें, ताकि यूसुफ भाई सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूं, आपका आइडिया बड़ा अच्छा है। एक पहले किसी ने आइडिया दिया था कि हम उनको ड्रोन भेजें, ये जो आपके होता है ना जियो ARY के पास ड्रोन होते हैं, याद है ये जो इल्ताफ भाई का कोई जलसा हो या PTI का जलसा हो, वो ड्रोन से उसकी फुटेज दिखाते थे। ऐसा अगर हम इसको लाए, स्ट्रेटजी बनाएं कि वो अली बाबा से या कहीं से छोटे ड्रोन खरीदें, और वो जो ये टैंक वगैरह मूव हो रहे हैं या जो कोई दहशत गर्दी ये कर रहे हैं,
तो वो लाइव हम लोगों को दिखाएं, क्या ख्याल है आपका? कभी ऐसा हुआ नहीं है, ये आइडिया कैसा है? जी यूसुफ भाई, यूसुफ भाई आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? यूसुफ भाई आप हमारे साथ हैं? लाला इनायत आपके पास आते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला इनायत। लाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी लाला, आपने ओसी भाई का क्वेश्चन सुना या दोबारा रिपीट कर दें? मैं अभी आया हूँ और मैं नमाज जी पढ़ने ठीक गया है, था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बात कर सकते हैं आप लाला? जी अच्छा ओसी भाई आप क्वेश्चन जरा रिपीट कर दें। लाला हमारे साथ ज्वाइन हो गए हैं और तैमूर भाई आप भी वापस आ जाएं, आप भी काफी देर से फोन पे बैठे हैं। जी ओसी भाई। जी सर, 2 सवाल थे हमारे, 2 हिस्से हो चुके हैं अब तो शायद हमारे सवाल के भी। पहला हिस्सा यही था कि ये जो मुसलमानों के जैसे ऑपरेशन करने ऑपरेशन तो नहीं है, जंग इन्होंने मुसलत कर रखी है, तो अब दोबारा पश्तूनों और उनका बलूचियों का कत्लेआम इन्होंने करना, जैसे ख्वाजा आसफ ने भी कहा कि ये कत्लेआम सिर्फ बलूचियों का और पश्तूनों का होगा। ठीक है, तो हमारा सवाल तो ये था कि ये जो बाकी हम सारा पाकिस्तान है, सारे जो मुसलमान हैं, ये कैसे इस जंग में अपने मुसलमानों का साथ कैसे दें इस काबज फौज के खिलाफ? ये एक सवाल का ये हिस्सा था हमारा। जी लाला। अच्छा, ये ख्वाजा आसफ ने कहा है कि यानी उसने किस सेंस में कहा है? जी आपको सर सेंस सुना देते हैं। सेंस ये उसका है कि अज़्मे इस्तेकाम ऑपरेशन की ज़्यादातर कार्रवाइयाँ केपी और बलूचिस्तान में होंगी ख्वाजा आसफ। अच्छा अच्छा, यानी कत्लेआम सिर्फ बलूचियों और पश्तूनों को आगा ना, इसका मतलब तो ये हाँ, इस खुसरे से ये पूछो कि आज से 14-15 साल पहले जो तुम कह रहे थे कि इन्होंने हमारी हड्डियां से गोदी भी निकाल दी इस फौज ने, और बड़े धड़ल्ले से अपना फौजी बजट मांगते हैं, और क्या कुछ इसने नहीं कहा। आज इसको वो चीज़, और फिर इसने ये कहा कि ये तो वही वजीरिस्तान वाले थे जिन्होंने आज़ाद कश्मीर हासिल किया, जिन्होंने ये किया, ये यानी उसके हक में बोल रहा। आज उल्टा बयान दे रहा है। यानी यहाँ से इसके तजादात और इसके ख्यालात का आप ज़रा सोचें, तो ये जब होगा तो इसको भी पता चल जाएगा कि ये इस तरह आसान काम नहीं है जिस तरह इसने सोचा था। एक अकबर बुगटी को कत्ल करने के बाद जो कुछ हुआ इस मुल्क के साथ, इसको शायद वो याद नहीं है या इसका हाफ़िज़ा कमज़ोर है। तो उसके बदले में कितने सर काटे गए इन्हीं ताकतवरों के, वो इसको नहीं मालूम। वज़ीरिस्तान में जो इनके सर काट दिए गए, इन्होंने लोगों के सर काटने शुरू किए, तो इनके साथ फिर क्या हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन ये देखिए, ये पाकिस्तानी फ़ौज नहीं है या पाकिस्तान के जर्नल नहीं है, ये अमेरिकन है, और अमेरिका जो चाहेगा वो इनसे कराएगा। आखिर में इनको अकेला छोड़ के इनको तबाह कर देगा। वो तो स्टेट डिपार्टमेंट का आज उन्होंने ऐलान कर दिया ना, इस बलूचियों और पश्तूनों का जो कत्लेआम इन्होंने करना है, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इनके साथ हैं। स्टेट डिपार्टमेंट का आज ऐलान कर दिया उन्होंने इनकी हमायत। तो यही उसी के लिए तो हो रहा है सब कुछ ना। तो अब उसके लिए यानी 2 मकासद हासिल करते हैं। एक ये जो वो सपोर्ट फंड जो होता है ना, कोलिशन सपोर्ट फंड, उसके लिए करते हैं, ख्वाह कितना खून बहे अपने लोगों का या दूसरे ममालिक का, मुसलमानों का, लेकिन अफ़गानिस्तान को रास्ता मिल जाए अमेरिका के लिए। यानी दोबारा अपने कपड़े भी निकालेगा अमेरिका। वो लाला हमारा सवाल ये था कि हम जो 25 करोड़ अवाम हैं, हम इस जंग में कैसे अपना किरदार अदा करें? यानी हम अपने जो मुसलमानों का कत्लेआम ये कर रहे हैं, डॉलर दे के तो इन्होंने करना, पहले भी करते ही आ रहे हैं, तो इस जंग में हम कैसे शामिल हों, हम कैसे इसमें हमारी कंट्रीब्यूशन कैसी होनी चाहिए? ये था सवाल। हमारी तो यही कंट्रीब्यूशन है कि हम दुनिया को हकायक बताएं, और हकीकत है
जो बात हम करते हैं वो हक़ाइक़ पर मबनी है। इनकी तारीख़ भी लोगों के सामने रख दी है, इन्होंने जो कुछ किया वो भी सामने रख दिए। अगर अवाम खामोशी नहीं तोड़ते तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर इस मुल्क में खून भी बहेगा और खून दोनों तरफ से फिर बहेगा, लेकिन आखिर में नुकसान इनका होगा। ये याद रखिए कि नुकसान इनका होगा, लेकिन अवाम तब निकलेगी। मेरा एक उम्मीद है जो मैं बार बार कहता हूँ, जो आने वाले मतलब ये बजट के बाद जो अभी इम्प्लीमेंटेशन मुकम्मल तौर पे हो जाएगी तो आवाम को थोड़ा पता चल जाएगा कि इससे आगे और कितने दरिया है और क्या ये उसको अबूर कर सकेंगे, अपने बच्चों का पेट पाल सकेंगे। तो चलो लीडर के लिए तो नहीं निकले तो अपने लिए भी नहीं निकलेंगे। इनका और कोई इलाज आपके पास नहीं है, इनका मुकाबला करना है और वो भी टोलियों की शक्ल में नहीं। यही तो मसला है कि टोलियों की शक्ल में ये लोग आप पर हमलावर होते हैं तो फिर आप खाली हाथ होते हैं, इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप इन पर हमलावर होना और सिर्फ 5000 लोग ये जिम्मेदारी पूरी करें ना, असलहा समेत आकर और इन सब को उड़ाने की कोशिश करें, इनकी तब आंखें खुलेंगी कि लोगों को उड़ाना इतना आसान काम नहीं है। अब उसके लिए क्या लाएअमल इख्तियार किया जाता है, क्योंकि इस मुल्क में मैं अगर इस वक्त कहूँगा कि कोई इंतशार पसंद है, अलाइदगी पसंद है, मैं किसी को मुजरिम नहीं ठहराता हूँ इस बात में कि वो पाकिस्तान से दुश्मनी करना चाहते हैं, वो हक बजाने में है, क्योंकि उनके साथ भी कुछ किया गया है तो तब वो लोग करते हैं। अब भी इन लोगों के साथ वो लोग निपटेंगे। बाकी इनकी ताकत हमें मालूम है। टोटल टीटीपी वालों की तादाद 3000 है। 3000 को ये कंट्रोल कर नहीं सकते और ये पूरे आधे से ज़्यादा पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं। तो इसका रिज़ल्ट फिर क्या निकल सकता है आपके ख्याल में? यानी ओवर टू यू। जी बीएफटी भाई, आपका क्या ख्याल है? आप बताएं, अपनी राय दें। ओपीएफ से भी आप राय लें और हमें पहले ये बताएं आप, फिर मैं इस पे रीटेक करता हूँ। लाला, आपका सवाल जो आपने किया इस पे, इसको कंक्लूड कर लें। इस पे हम थोड़ी ये पहले से बात करते आ रहे हैं तो थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर रहे हैं, इंशाल्लाह फिर उस पर बात करते हैं। अगर बीएफटी भाई अवेलेबल नहीं है तो मैं कुछ कहूँ? जी जी बिल्कुल तैमूर भाई, आप बताएं। देखें, वो लाला ने कहा ना 5000 बंदा निकल आए, तो इनका एक बंदा घुसा आया था इस्लामाबाद में कुछ साल पहले क्लाशनकोफ लेके, और वो इनसे काबू नहीं आ रहा था। तो उसने पता 2 दिन इसको इस्लामाबाद को यरगमाल बनाई रखा है। तो मतलब ये है कि अगर 4-5 हजार बंदा लड़ने के लिए तैयार हो और इनका बंदोबस्त करे, ये भागे, ये उल्टे पांव भागे। मुझे याद है मैं कॉलेज में था, ये जब वार ऑन टेरर लड़ी जा रही थी, जिनकी वार ऑन टेरर थी, वैसे तो हमें पता है अमेरिका की जंग लड़े थे। तो यकीन करो मेरा कॉलेज बिल्कुल जीएचक्यू के अपोजिट था, और जब धमाके होते थे ना तो खिड़कियां टूटती थी हमारे कॉलेज की। अच्छा, वैगनों में हम लोग सफर करते थे, कई दफा सामने पता चलता और जर्नल की गाड़ी उड़ा दी उन्होंने। जर्नल कौन सा था? सिर्फ उसके सारे लगे, तो डेंटिस्ट था कोई मेजर जर्नल, वो सिर्फ सितारा देखते थे और बंदा उड़ा देते थे। फिर हम लोगों ने बाहर जाना होता था, कहीं वैगन पे आ गया पीछे, तो वो पहले जो है ना वो कहते थे फौजी है, फौजी को वो नहीं बिठाते थे, वो कहते थे भाई जी आपकी सिक्योरिटी हम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने आगे उधर जाना होता था पेशावर से फिर आगे कबायली इलाकों में। तो बात यह है कि 4-5 हजार बंदा तो इनके लिए बहुत ज्यादा है। एक दफा बंदे निकलने शुरू हों जो कि लड़ने इनके लिए देखें, अस्करियत का मुकाबला अस्करियत से होता है। तो वो जिस दिन हमारी कौम को समझ आ गया और वो इनको निशाने पे ले आए, तो उसके बाद इनके थोड़े दिन खुद आएंगे। उस वक्त भी ये खुद आए थे टेबल पे, मुशर्रफ को भी इन्होंने हटाया, उसके बाद इन्होंने मिन्नत लेकी, इन्होंने सियासी जमातें वापस लेके आए, इलेक्शन कराए, फिर इन्होंने कहा हमें पर्दे में लाओ, हम फौज हैं, हम सियासी नहीं हैं, हम ये जंग खत्म करते हैं। इन्होंने बड़ी फनकारियां लगाई थी, उस वक्त भी डर गए थे। तो अभी भी आप एक दफा शुरू करें, इनका दिल इतना दिल जिगरा नहीं है। ये जो शेर हुए हुए हैं इसीलिए हुए हुए हैं कि अवाम बोलती नहीं है। अभी तक इनका गुबंदा नहीं मारा इसमें। जी सर। जी, अपना अली रजा साहब आप हमारे साथ हैं, वरना माही के पास जाएंगे।
जी माही, आप क्या कहेंगी? जी भास्कर सईद भाई, आपके पास माइक आता है। जी जी, शुक्रिया BFT। मेरे ख्याल से इनके साथ ये करना चाहिए, पहले तो जो इनके साथ माजी में हुआ है उसमें ये बेचारे देखते भी रहे, लड़ने की इनकी पूरी ताकत भी है, लेकिन उस तरह से इन्होंने इनको सामना नहीं किया, सिर्फ शायद ये सोच के कि हमारे मुल्क की फ़ौज है और हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं। पहले तो इन लोगों को ये तरगीब देनी चाहिए, ये मैसेज पहुंचाना चाहिए कि ये ना हमारी फ़ौज है, ना ये हमारे भाई हैं और ना ये कोई हमारे मुहाफ़िज़ हैं, बल्कि यही गद्दार हैं, पाकिस्तान की बर्बादी के यही ज़िम्मेदार हैं। और ये जितने भी ये ऑपरेशन करते रहे हैं या करने जा रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ अमरीकी डॉलर्स हैं जो कि ये जर्नैल अपनी जेबों में भरते हैं और बाहर मालिक में जायदादें ख़रीदते हैं। ये बात इनकी अपनी ज़बान में जहाँ पर ये हमला आवर हुए हैं उनको समझानी चाहिए। और इसके ऊपर उनको खैर लड़ाई का तरीका तो हमें ज़रूरत ही नहीं है बताने की, माशाल्लाह जंगजू कौम है। जब ये बात उन्हें समझ आ जाएगी कि ये जो हम पर हमला आवर इस बार दोबारा होने लगे हैं, तो ये हमारे लोग नहीं हैं, ये कोई पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ नहीं है, गद्दार हैं, ये अपने अमरीकी डॉलर्स के लिए ये यहाँ पर खून रेज़ी करने आ रहे हैं। ये बात उनके दिमाग में बिठा देनी चाहिए। और पीछे से फिर दूसरे जो हमारे मुल्क के जो दूसरे शहर हैं जो कि इनसे ज़्यादा शऊर रखते हैं, इनसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हैं, इनसे ज़्यादा मालूमात हैं, इनको समझाने के साथ साथ पीछे वालों को भी तैयारी करनी चाहिए कि अगर ये गद्दार फ़ौजी जहाँ कर कहीं पर हमला आवर होते हैं तो हम उस कौम के साथ खड़े हों, उनकी हर लिहाज से मदद करें। बल्कि मैं तो कहता हूँ मदद की जगह पीछे से जाएं, पंजाब से जाएं, सिंध से जाएं, अगर ये वहाँ पर हमला कर रहे हैं तो उनके इलाके वालों के साथ मिल के इनको भी वहीं पर मारा जाए, इनको जूतियाँ मारी जाएँ, इनको घर के ऊपर से पत्थर मारे जाएँ। ख़वातीन अपने घरों का तेल जो बाकी बचा हुआ तेल होता है वो गर्म करके इनको ऊपर फेंके, हर लिहाज से इनके ऊपर इन पे कार्रवाई की जाए बदले की, ताकि इनको समझ आए। समझ के आनी है, वैसे डरपोक होते हैं, सिर्फ बंदूक हाथ में होती है इसलिए ये सीना चौड़ा किया होता है। एक बार इनकी बंदूक छीने और ये अपनी पतलूनें उतार के भागेंगे। जी शुक्रिया। जी बिल्कुल, मैं बात कर सकता हूँ। हेलो जी जी लाला जी जी जी। अच्छा, अगर आपको याद होगा वो बैतुल्ला मसूद का जो सेकंड था, फिर क्या नाम था उसका, उसने इनके दो फौजियों को अगवा किया। फिर वीडियो भी आई थी जब उसको मारने लगे सिर्फ हंटर से, तो वो चीखें मुझे आज भी याद है जो चीख रहे थे ना, और जो माफ़िया मांग रहे थे। तो हमें वो भूले हुए नहीं है कि इनकी गैरत फिर कितनी है। यानी वो चीखें जो आसमान को पहुंच रही थी, यानी जब इनको मार रहे थे तो हम उस वक्त उनको गालियां देते थे कि भाई ये क्यों इस तरह करते हैं। ये जो क्यों का पता हमें चल गया, तो अब अगर इनको दुनिया की कोई ताकत भी मारेगी तो हमें अफसोस नहीं होगा, क्योंकि इस मुल्क के साथ जो कुछ हुआ इनके हाथों हुआ। और इस वक्त मैं क्योंकि ब्राड पे ये बात कर नहीं सकता, मैं अभी पाकिस्तान से होके आया हूँ, मैंने लोगों की ज़िंदगी देख ली है। जो शरीफ लोग थे वो शरीफ नहीं रहे, जो सफ़ेद पोश लोग थे वो सफ़ेद पोश नहीं रहे, और सारे कारनामे इन्हीं की हुई है। यानी 2022 को ये चेंज जब आया, उसके बाद उस वक़्त का पाकिस्तान देखिए और आज का पाकिस्तान देखिए, आपको ऐसे लगेगा जैसे जन्नत और दोज़ख का फ़र्क हो। लेकिन मैं बिल्कुल हैरान और परेशान और सोच में पड़ा रहता हूँ कि आखिर इस कौम ने कब जागना है। अगर ये नहीं जागेंगे तो ये तो छोड़ दे, पता नहीं हमारे साथ और क्या क्या होगा। और सिर्फ इस नाम पर कि किसी ने ट्वीट कर दिया इनके ख़िलाफ़, किसी ने
सच बोला तो इन्होंने जाके उसका जो हशर किया इसी बंदूक के जोर पे, बाकी दिल इनमें कितना है हमें मालूम है। ये हमारे में से है ना, हमें मालूम है कि ये कौन लोग होते हैं। तो बुज़दिली का एक नमूना है, लेकिन मैं कहता हूँ ये इनकी आखिरी जंग होगी। अगर ये करेंगे ये इनकी आखिरी जंग होगी, ये फिर बाद में जंग नहीं कर सकेंगे। अच्छा लाला, आप जारी रखिए।